ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी कि किसी गांव में किसी व्यक्ति को सपना आया। सपने में देवी ने कहा कि फलाने स्थान पर खुदाई करो, वहां पर मैं प्रकट होंगी। जब खुदाई की गई तो धरती के अंदर देवी की एक मूर्ति पाई गई। ऐसी कथाएं भी हैं कि किसी स्थान पर गायों के थन से स्वयं दूध निकलने लगता था और जब वहां धरती खोदी गई तो शिवलिंग पाया गया। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, ऐसी कथाएं अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। लेकिन इनका सत्य क्या है? वास्तव में ये कथाएं भारतीय समाज के अवचेतन मस्तिष्क की झलक हैं, एक सामूहिक स्मृति अपनी विरासत की। हजारों मंदिर और धर्मस्थल इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए, उनमें स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपमानित किया गया, लेकिन वे सभी भारतीय जनमानस में बने रहे। प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन की एक पुस्तक है, फ्लाइट ऑफ डाइटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स, एपिसोड्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। पुस्तक के नाम का अर्थ है मूर्तियों का पलायन और मंदिरों का पुनर्जन्म। इस पुस्तक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और कड़वे सचों को उजागर किया गया है जिन पर बात करना भी सेकुलर व्यवस्था को चुनौती देने की तरह है। जब इस्लामी आक्रमणकारी हमारे देश में तांडव मचा रहे थे, हिंदू महिलाओं से बलात्कार कर रहे थे, पुरुषों के नरमुंडों के ढेर लगाए जा रहे थे, बच्चों के साथ होने वाली बर्बरता की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। उस कालखंड में हिंदू देवालयों और उनमें स्थापित देवी देवताओं की स्थिति भी वैसी ही थी। आसमानी किताब के अनुसार काफिर तो हत्या और बलात्कार के योग्य होते हैं ही, उनकी पत्थर की मूर्तियां भी घृणित होती हैं। इस्लामी बर्बरता से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने घर की मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर भूमि खोदकर दबा दिया ताकि वे इस्लामी सिपाहियों के हाथों में न पड़ जाएं और उन्हें खंडित न कर दिया जाए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में आज भी धरती के नीचे से मूर्तियां निकलती रहती हैं। वहां रहने वाले हमारे हिंदू पूर्वजों ने उन्हें धरती में दबाया था, इस आशा में कि एक दिन वो फिर स्थापित होंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जिनसे आशा की गई थी वो स्वयं धर्मांतरण को विवश हो गए और उन्हें समझा दिया गया कि बुत परस्ती हराम है और बुत कोई नापाक वस्तु। मीनाक्षी जैन की पुस्तक में एक राजा का वर्णन है जो अपनी कुलदेवी की मूर्ति को जमीन में गाड़ने से पहले रोते हुए कहते हैं कि हे मां, जब इस देश से मुसलमानों का आतंक समाप्त हो जाएगा तो दोबारा तो इस भूमि से प्रकट होना और सत्य का शाश्वत प्रकाश एक बार फिर फैलाना। ऐसी न जाने ही कितनी मूर्तियां आज भी इस्लाम द्वारा जीते जा चुके भारत के क्षेत्रों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गड़ी पड़ी हैं। उन्हें सही समय की प्रतीक्षा है जब वहां पर इस्लामी असुरों का शासन समाप्त होगा और दोबारा धर्म की स्थापना होगी। पुस्तक के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के 10 से 20 वर्ष के अंदर केवल तमिलनाडु में ही 200 से अधिक घटनाएं हुई जहां लोगों को सपना आया कि किसी स्थान पर मूर्ति है और जब वहां पर खुदाई की गई तो वैसी ही मूर्ति पाई गई जैसी सपने में दिखी थी। कोई चाहे तो इसे अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आसानी से समझ सकते हैं कि ये भारतीय समाज का अवचेतन है जो अपने अतीत को आज भी भूल नहीं पाया है। पहले इस्लामी और बाद में ईसाई अत्याचार की स्मृतियां हमारी सामूहिक चेतना में आज भी बनी हुई हैं। भले ही बीते 70 वर्ष के कांग्रेसी वामपंथी शासन में इन्हें दबाने और विस्मृत करने का प्रयास हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। इसी सामूहिक चेतना का परिणाम है कि अयोध्या और काशी का वैभव फिर से लौट रहा है। इसी का फलित है कि हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण कानून का विरोध कर रहे हैं।
जो हमें अपने स्वाभाविक अधिकार के लिए लड़ने से भी रोकते हैं। इस संघर्ष को और भी तेज करना होगा ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। जिन शक्तियों ने 1000 वर्ष तक हमें रौंदा और कुचला, वो आज भी हमारे बीच हैं। उनके षड्यंत्र आज भी जारी हैं। इन शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट किए बिना चैन से बैठ जाना आत्मघाती होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।